नहीं हुआ है अभी सवेरा, फिर भी सूरज की लाली पहचान, चिड़ियों के उठने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम सा स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, जो कि समर्पित है हमारे देश के उन किसानों को जो कि दिन रात खेतों में सर्दी गर्मी बरसात सिर्फ इसलिए लगे रहते हैं जिससे कि आप सभी 140 करोड़ लोगों के लिए भोजन का उत्पादन कर सकें। और उन्हीं किसानों की सेवा में हम एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम है राम राम सा द एग्रीवेंचर पिच। जी हाँ, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम ऐसे युवा किसानों को मौका देते हैं, ऐसे युवा किसानों को अपने मंच पर बुलाते हैं जो युवा किसान कुछ अलग कर रहे हैं, जो कि शहर की चकाचौंध को छोड़कर वापस अपने खेतों में पहुंचते हैं और उन खेतों में कुछ ऐसे नवाचार कर देते हैं जो कि केवल उनके लिए नहीं, उनके गांव के लिए नहीं, उनके राज्य के लिए नहीं, उनके देश के लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए बेहद जरूरी हैं। और हम चाहते हैं कि वो इस कार्यक्रम में आए जिससे कि उनके गांव की सौंधी माटी की महक हम पूरे संसार में फैला सकें। आप सभी का एक बार स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे इस खास कार्यक्रम के खास एक्सपर्ट जो कि हमारे साथ सिर्फ इसलिए शामिल हुए जिससे कि इन युवा किसानों को एक मौका दे सके, सहयोग दे सके, गाइडेंस दे सके, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सके। डॉक्टर ओपेश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम द राम राम सा एग्रीवेंचर पिच में। ओपेश जी, पिछले 3-4 कार्यक्रम हो चुके हैं और 3-4 कार्यक्रमों में से बहुत सारे किसानों की आपने मदद की है। क्या रहा अब तक का? देखिए, जो हमने लास्ट सारे कार्यक्रम किए और देखा, मुझे लगा एक तो क्या है, जागरूकता की बहुत कमी है जी। प्रोडक्ट अच्छे हैं, लोगों को आज ऑर्गेनिक में जाना है। और जैसा आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का किसान पूरी दुनिया का पेट भर सकता है जी। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो सबसे बड़ी बात क्या है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो पॉलिसी है लोकल टू ग्लोबल, बन पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जा पाएंगे। और जो मैंने लास्ट कार्यक्रम में क्या देखा, जो कमी जो मैंने फेस की वो यही थी कि एक तो क्या पता नहीं है पॉलिसीज़ का जी। दूसरा पैकेजिंग की उनको एक्सपीरियंस नहीं है, मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। और कुछ प्रोडक्ट तो बहुत ही शानदार थे सर, जैसे कि जो मशरूम के प्रोडक्ट्स थे जी। अजोला के जो प्रोडक्ट्स थे, मतलब बहुत शानदार प्रोडक्ट थे और उनको अगर कोई सही तरीके से ले जाए तो आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोगों के टच में हैं, प्लान कर रहे हैं आगे ले जाने के लिए। आपको नहीं लगता कि जो युवा किसान जिसके बारे में कहा जाता था कि किसान तो अपने घर में रह गया और जो युवा थे उनके, वो शहर में जाके अफसर बन गए, कुछ और काम करने लगे, शहर जाकर गांव को भूल गए, परंतु ये जो युवा इस समय खेतों में काम कर रहे हैं, ये एक आशा की नई किरण जगा रहे हैं, उम्मीद की एक किरण लेके आए हैं कि हमारा जो कृषि प्रधान देश है वो वापस उसी तरफ जा रहा है जिसकी उसे सख्त ज़रूरत है। देखिए सर, अब क्या है, लोग एजुकेट हो गए हैं जी। और एग्रीकल्चर को, जो आज के यंग युवाओं की बात करें ना, तो वो प्रोफेशनल तरीके से वर्ल्ड वाइड लेके जा रहे हैं। अभी कितने नए यंगस्टर्स की स्टोरीज आ रही हैं जी। जो लोग वापस आके खेतों को कॉमर्शियल फार्मिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ले जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है नई मार्केट तक कैसे जाना है और अपने ही बिजनेस को जो पुरखों से चलता आ रहा है उसको आगे ले जाना है। तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं सर, और ये ट्रेंड आगे बढ़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इन युवाओं ने साबित किया है कि जो सड़क गांव से शहर की ओर जाती है वही सड़क शहर से गांव की ओर भी वापस आती है। बस जरूरत है तो 2 कदम आगे बढ़ाने की। प्यारे दर्शकों, आज हम आपके साथ लेकर आए हैं एक ऐसे युवा को जिनका नाम है प्रहलाद राम इनानिया, जो कि नागौर के पास इनाना गांव से हैं और धरती माता की सेवा, उन्होंने धरती माता की सेवा करने की ठानी। धरती माता की सेवा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो किसान ऑर्गेनिक खेती करता है, जो किसान धरती को केमिकल से दूर रखता है, रसायनों से दूर रखता है, वो धरती माता की सेवा करता है। इसलिए उस किसान को हम सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं कि वो इस मंच पर आए। आपका परिचय कराते हैं प्रहलाद जी से। प्रहलाद जी नमस्कार। जी नमस्कार, राम राम सा। मेरा नाम प्रहलाद राम इनानिया है, मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट के पास इनाना गांव से हूँ। जी। ओपेश जी, मैं आपको प्रहलाद जी के बारे में बताऊं। प्रहलाद जी जैसे आम किसान होते हैं वैसे आम किसान हैं, परंतु इन्हें एक चीज़ खास बनाती है। वो चीज़ ये खास बनाती है कि इन्होंने अपने खेतों में आज तक केमिकल को प्रवेश नहीं करने दिया। तकलीफ़ें बहुत आई होगी जब आपने मतलब कि अगर 10 लोग तो वो हैं जो स्टेरॉइड्स खा के दौड़ रहे हैं और एक आप हैं जो आयुर्वेद खा के दौड़ना चाह रहे हैं, तो उनसे रेस करने में दिक्कत तो बहुत आई होगी। कैसे की शुरुआत? सर, दिक्कत ऐसे आई कि शुरुआत के अंदर तो केमिकल पहले से ही थोड़ा हमने डाला ही कम था उस टाइम में, और पानी की भी दिक्कत है, उसका भी हमने सामना करके फिर जैसे भी थोड़ा ज़मीन अच्छी है, पानी इसमें दौड़ता है, तो
कृषि विभाग से कुछ सपोर्ट भी मिला। उस सपोर्ट के लालच में हमने फार्म पॉन्ड बनाया। फार्म पॉन्ड बना के बारिश का पानी इकट्ठा करके और पूरा हट के, जैसे 5 बीघा ज़मीन में हमने पहली बार जीरा किया था 2020-21 के अंदर। जी, जीरा किया था। जीरा का खेती किया था। तो वो जीरा पहली बार में ही एक कोई महिला ढूंढ रही थी पिछले 7-8 सालों से जीरा, तो वो अमेरिका में एक्सपोर्ट का काम करती है। तो उसने ढूंढते ढूंढते वो अजमेर अनुसंधान केंद्र है, तभी जी वहाँ पहुँची, वहाँ अधिकारियों से संपर्क किया, भाई हमें जैविक जीरा चाहिए, कहाँ मिलेगा। मैं पिछले 7-8 सालों से मैं सैंपल टेस्ट करवा रहा हूँ, लेकिन लोग कुछ सर्टिफिकेशन है वो भी झूठ बोल के उसमें सैंपल पास नहीं हो रहा। तो वहाँ उन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर दिया कि भाई ये कोई काम करती है संस्था अंबुजा, तो उनके ये हमारे पास से जैविक दवाई ले जाते हैं, तो उधर से कोई किसान के कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकते। तो अंबुजा के अधिकारी ये थे कोई गब्बर सिंह जी, वो कृषि विभाग का कृषि क्षेत्र में काम करते थे। उनको मेरे जीरे का पता था, तो उन्होंने मेरे कॉन्टेक्ट नंबर उस लेडी को दे दी। तो उसने सीधा मेरे से कॉन्टेक्ट किया, भाई आपके पास जीरा, जैविक जीरा है क्या? मतलब है। तो उसने मेरे को पूछा कौन सी दवा डाली, वो मेरे को फ़ोटो भेजो। तो दवा क्या डाले उस टाइम, हम तभी जी से वो नीम का ऑयल लेके आए थे वहीं से, वो पानी की 1 लीटर शादी बोतल में भरा हुआ था, वो डाला हमने, वो कुछ नहीं डाला। पहली बार जीरा किया था और थोड़ी अगेती फसल थी, उसमें वो एफिड के मोइला जो आता है उसकी भी दिक्कत कम थी बिल्कुल। तो शुरुआत में हमारा 5 बीघे के अंदर 5 क्विंटल जीरा हो गया। वो मैंने, उसने कहा सैंपल भेजो हमारे, तो मैं यहाँ कोरियर मैंने करवाया, तो सीधा बम्बई गया 1 किलो का सैंपल। फिर मसाला बोर्ड ने उसका टेस्ट किया तो उसमें वो पास हो गया। तो फिर उधर अमेरिका में उसका सैंपल गया तो वहाँ भी पास हो गया। तो उस टाइम मार्केट में भाव जो 10 से 11,000 12,000 के बीच में था। 10 से 11,000 12,000 पर क्विंटल का। पर क्विंटल था जी। तो उस लेडी ने मेरे को पूछा आप मुझे क्या भाव दोगे? मैंने कहा देखो अब दोगे ये बात तो जब मार्केट में ग्राहक ज़्यादा होते हैं तब होती है। अब मेरे लिए आप ग्राहक एक हो, अब मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ, आप अपने हिसाब से, ये इसमें थोड़ा प्रोडक्शन कम होता है जैविक में, उससे होता है। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं आपको 20 से 25,000 रुपये तक भाव दे दूँ। चलो ठीक है। तो ये हमारा सौदा हो गया और सैंपल पास हो गया। तो उसने 3,000 रुपये भाव बढ़ा के बोले 28,000 रुपये प्रति क्विंटल का मैं आपके पैसे दे दूँ। चलो ठीक है, अच्छी बात है, किसान को मिल रहा है। तो सारे पैसे भी जैसे ही मैंने यहाँ से ट्रांसपोर्ट में रखा, पैकिंग वगैरह वहीं से डाक में आए थे, बैग वगैरह सारे डबल बैग में बढ़िया पैकिंग किया और सारा हाथ से कटाई किया, हाथ से सफाई किया, उसका पैकिंग ग्रेडिंग वगैरह मशीन में कुछ नहीं करवाया, सारा हाथ से साफ करके और 22 किलो की पैकिंग करके यहाँ ट्रांसपोर्ट में रख दिए। मुंबई चले गए, मुंबई से फिर अमेरिका गए थे। तो ये मेरा जीरे का सफ़र रहा। फिर उसने, मैडम ने पूछा कि आपके जीरे का नाम क्या रखूं, तो मेरे को समझ में नहीं आता नाम क्या। मैंने बोला GC4 वैरायटी है। तो बोला नहीं जी वैरायटी नहीं, मैं आपने पैदा किया है तो इसका आप ब्रांड बताओ। तो नागौर ज़िले के रहने वाले हैं, तो मैंने कहा नागौरी ब्रांड रखो जीरे का। तो नागौरी ब्रांड उसने नाम रखा था। तो फिर वो मेरा जीरा उधर 2 महीने के अंदर पूरा सेल हो गया। जो उस मैडम ने 55 ग्राम के पैकेट बनाए थे शीशे। चलिए, जो जीरा आपका 10 से 12,000 बाकी लोगों का बिक रहा था, वो 28,000 में बिका, दुगने से भी ज़्यादा। ये हुई एक बात। दूसरी बात, एक्सपोर्ट होने के बाद 50-50 ग्राम के जो पैकेट बेचे उन्होंने, वो किस भाव में बेचे, कुछ आइडिया है? वो जी $12 के अंदर उन्होंने 55 ग्राम का पैकेट बेचा था उधर के हिसाब से। अब वो कितना बनता है वो देख लो आप हिसाब से, बहुत महंगा बिका था और बिकने में सिर्फ 2 महीने लगे थे। और उस मैडम को बहुत डिमांड हो गई जीरे की उधर अमेरिका जैसे देश में। और कमला हैरिस के घर के अंदर वो मेरा नागौरी ब्रांड के नाम से जीरा बिका। जी हाँ सर, जीरा जब महकता है, उसका जब तड़का लगता है, तो उसकी जो महक है वो पूरे घर में नहीं बल्कि आपने तो पूरे संसार में फैला दी। बिल्कुल, नागौर का जैसे नागौरी बेल प्रसिद्ध है, वैसे जीरा हमारा देश में ही नहीं विदेश में जाके जीरे ने नाम किया। पर जिस समय आप ऑर्गेनिक करने की सोच रहे थे, जिस समय आपने सोचा था कि मैं केमिकल नहीं उगाऊंगा, केमिकल नहीं डालूंगा, उस समय आपके आसपास के लोग जो केमिकल डालकर उगा रहे थे, उनका क्या रेस्पॉन्स था? उनका रेस्पॉन्स पहली बार में उनका बहुत ही गलत था। वो मेरे को आके बता रहे थे भाई आप पीछे रह जाओगे, हमारे से पीछे रह जाओगे, इसके अंदर ये केमिकल आता है, वो इंजेक्शन आता है, वो डाल दो। कहे भैया आप अपना काम करो, मुझे अपने हिसाब से करने दो। तो जैसे ही फिर मार्केट के अंदर बिका और जैसे पेपर के अंदर आया कि भाई अमेरिका में जीरा गया, इस बंदे का 28,000 रुपये क्विंटल से गया, तो लोगों का थोड़ा दिमाग, मानसिकता चेंज हुई। तो फिर दूसरी साल तभी जी ने मिल के 25 किसानों के साथ काम किया था, 25 किसानों को जीरा करवाया था ऑर्गेनिक पे। तो उसमें अंबुजा और एनआरसीएस ने किया था। तो सारों का, कुछ लोगों का सैंपल पास भी हुआ था, लेकिन मार्केट की दिक्कत आई।
मार्केट की दिक्कत विशेषकर आती है। उपेश जी, ये है ऑर्गेनिक का कमाल। ये है जब आप धरती माता की सेवा करते हैं तो जब धरती माता देने लगती है तो चप्पल फाड़ के देती है। जी, क्या कहेंगे ऑर्गेनिक के ऊपर, और आज की तारीख में जो विदेशों में बिना केमिकल रहित मसालों की ज़रूरत है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए सर, ये ऑर्गेनिक के साथ साथ एक्सपोर्ट का कमाल है। इसीलिए आज हम आपको बैठे हैं लोकल टू ग्लोबल बनाने में, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट में क्या है, एक तो पेमेंट आपको तुरंत मिलता है, क्रेडिट के झंझट में नहीं पड़ती आप। दूसरा, आप सोचिए आपके वही साथी 11 से 12 हज़ार में लगे हुए हैं और आप 28 हज़ार में चले गए। तो क्यों? क्योंकि आपने नई जगह सप्लाई किया, घर छोड़ के काम किया, नए मार्केट तलाशे, और उसी को एक्सपोर्ट बोलते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, देखिए ऑर्गेनिक, अगर एक्सपोर्ट में ऑर्गेनिक जुड़ गया तो आज के टाइम पे लोग हेल्थ केयर में जाना चाहते हैं। आज के टाइम पे लोग अपने हेल्थ केयर को आगे लेके जाना चाहते हैं। आज के टाइम पे सर कोई भी पैसे नहीं सोचता है। अगर आप अब्रोड में जाएं, हमारे वर्ल्ड वाइड बहुत सारे देशों में ऑफिस हैं, आदमी पढ़ता है, देखता है ऑर्गेनिक है कि नहीं है, तभी तो सप्लाई चेन समझिए आप 28,000 में, फिर वो लेके गई, फिर उन्होंने और छोटे छोटे साइजेस में मार्केट में उतारा और एक पूरा मार्केट लिया। तो ऑर्गेनिक का तो बहुत बड़ा मार्केट है सर। केवल ये है हमें राइट कंट्री टारगेट करनी है। जैसे यूएसए, वहाँ फूड को बहुत ध्यान दिया जाता है। और जैसा आपने बोला जीरे की जो सबसे बड़ी समस्या क्या है, इंडिया का जीरा लैब टेस्ट में फेल हो जाता है, और अगर वो लैब टेस्ट में पास हो रहा है यानी कि वो सही तरीके से बनाया गया, तो बहुत बड़ा मार्केट आपका वेट करेगा। तो सर बहुत बड़ी संभावना है इसके अंदर। जी प्रहलाद जी, नागौर तो मसालों का गढ़ माना जाता है। जीरे के अलावा और कौन कौन से मसाले ऐसे हैं जो आप और आपके किसान भाई जो दूसरे हैं वो उगाते हैं? जी, हमारे एरिया के अंदर जो पान मेथी होती है, जो अभी तक उसका मिला नहीं, उसका हमारा जो जीआई मार्क का नहीं मिला है, औद्योगिक नाम जो है, अभी वो कसूरी नाम मेथी के नाम से अभी चल रहा है प्रोसेस, उसका सब चल रहा है, देखो हो जाएगा आने वाले टाइम में। और जो नागौरी पान मेथी है पूरी दुनिया में फेमस हो रही है। तो अभी दिक्कत यही आ रही है कि धीरे धीरे चेंज हो रहा है, किसान की मानसिकता चेंज हो रही है। जैविक मेथी की इतनी डिमांड है, जैसे मेरा जीरा उधर भाव से डबल भाव में गया, उसी जीरे के मेथी के भाव डबल से 3 गुना तक विदेशों में बहुत मांग हो रही है। उसी मैडम ने मांगा था कि नागौरी पान मेथी अगर ऑर्गेनिक मिल जाए तो मुझे बहुत सारी चाहिए। तो लेकिन अब धीरे धीरे कर रहे हैं जैविक किसान, जैविक मेथी भी उगाते, लेकिन बहुत कम 1% कोई बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो क्या हुआ जब आपका आराम से टाई अप हो गया था, एक्सपोर्ट होने लगा था, फिर क्या कारण हुआ कि अब आप एक्सपोर्ट के लिए राम सादा एग्रीवेंचर? जी, उसमें क्या हुआ, एक तो मेरे पास संसाधन कम है, बारिश का पानी इकट्ठा कर, मेरे पास लिमिट इतनी है कि 5 से 6-7 क्विंटल तक ही जीरा मेरा उत्पादन होता है। अब उस मैडम को तो चाहिए, मेरा 5 क्विंटल जीरा तो उसका 2 महीने में बिक गया था 50-55 ग्राम के हिसाब से। अब उनको कम से कम 200-300 क्विंटल माल चाहिए, तो वो मेरे पास नहीं है। अब देखो धीरे धीरे, जैसे नागौर में हमने एक ग्रुप बनाया 25 किसानों का सर्टिफिकेशन के लिए, वो प्रक्रिया पूरी की है। 25 में से 5 किसान सही तरीके से कर पाएंगे। धीरे धीरे उनको देख के फिर आगे बढ़ेगा, ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है। ज़रूर इसके अंदर लोग जागरूक हो रहे हैं, और जैसे मानते हैं कि उत्पादन इसमें कम होता है, प्रॉपर तरीके से इसको पूरा समझ लिया तो उत्पादन कम नहीं होगा, पूरा उत्पादन हो जाएगा। मित्र कीटों की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई, पेस्टिसाइड से मित्र कीट सारे मारे गए। अगर पूरे मित्र कीट और वापस हो गए ना, जैसे मेरे को एक किसान से मेरे को जानकारी मिली 2 साल पहले, बोला यार ये मोइले का बड़ी दिक्कत है, मिट्टी का सॉइली स्प्रे किया मैंने, 5 फीट का गहरा ज़मीन में खड्डा खोद के, कुछ नहीं 200 लीटर का ड्रम पानी का भर के उसके अंदर 5-7 किलो जो खोद, नीचे गहरी 4 फीट ज़मीन खोद के मिट्टी डाल के उसी का स्प्रे किया पानी का ऊपर लेके, मिट्टी नीचे रह गई पानी का। तो उससे 3 दिन के अंदर जो मित्र कीट है वो अपना आप ही प्रकृति ने पैदा कर दी। तो वो जी, जो समस्या आ रही है, वो समस्या जो अभी तक इनकी बात से मुझे समझ में आया कि इनका एक्सपोर्ट होने लगा था, परंतु सामने से डिमांड ज़्यादा आने लगी और ये उतना सप्लाई नहीं कर पाए जितना उनको चाहिए था। अब 4-5 किसानों के साथ इस समय पर अगर एक्सपोर्ट की बात हम उपेश जी से करते हैं तो कितना क्विंटल माल आप दे सकते हैं? जी, इस साल है ना हम 4-5 किसान मिल के भी है ना 25 से 30 क्विंटल के बीच हमारे पास शुद्ध जीरा ऑर्गेनिक पूरा मिल सकता है। ये क्या है, प्रोडक्ट में दम है और मार्केट में डिमांड है जी, जाने भी लग गया है जी। तो जो मुझे समझ में आ रहा है, 2 समस्याएं लग रही हैं। एक तो क्या है, अपन इतनी क्वांटिटी में सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं,
अब होता है जो खरीदार है जो अब्रोड में बैठा है उसको तो मार्केट में माल देना है, देना। अब आप केवल 5 क्विंटल लेंगे तो उसको दूसरे को पकड़ना पड़ेगा जी। और उसकी वजह से क्या होगा, किसी दिन कोई बड़ा सप्लायर आया तो फिर आपको छोड़ देगा। वही प्रहलाद जी के साथ बिल्कुल, हुआ, वही बिल्कुल, प्रहलाद वही जी के हुआ। साथ हुआ। बस वही मैडम, अभी जोधपुर से कोई बड़ा किसान मिल गया, वही जोदाना नागौरी जीरे की जगह उन्होंने मेरा नाम चेंज करके जोदाना जीरा कर दिया, कोई दूसरे नाम से वो बेच रहे, क्योंकि उसके पास वो थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा है। यही दिक्कत आ रही है और चाहते हैं, अभी किसान शुरू किया लोगों ने, नए नए तरीके अपनाते हैं और खेती की तरफ वैसे युवाओं का ज़्यादा ध्यान नहीं, फिर भी लोग एक बिजनेस के तौर पर इसको करना चाहते हैं और संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अब किस तरीके से मदद कर सकते हैं इनकी? देखिए इसमें तो बड़ा सिंपल है, एक तो हम आपको एक्सपोर्ट में मदद करेंगे जितनी आपकी कैपेसिटी है वहाँ तक, और आपको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जो समस्या आज है वही समस्या दूसरे बायर के साथ भी आएगी। मानिए मैं आपके लिए एक्सपोर्ट ऑर्डर तैयार करवा देता हूँ जी। हमारे वर्ल्ड वाइड जो 16 देशों में ऑफिस हैं वहाँ से हम आपको मदद कर देते हैं। हमारा यूएसए में भी ऑफिस है, कनाडा में है, दुबई में है, बहुत देशों में है, और हम आपको वहाँ कर देते हैं बायर की व्यवस्था। या हमारे ओपेस स्टोर प्रोग्राम के थ्रू हम आपको डायरेक्ट बायर्स के डील भी कराते हैं, उनको कन्वेंस भी करते हैं आपको एडवांस में। देखिए मैडम ने जो आपको अमाउंट दिया वो फिर भी डोमेस्टिक सेल थी, एक्सपोर्ट नहीं था। एक्सपोर्ट कब होगा, जब प्रहलाद जी की कंपनी डायरेक्ट एक्सपोर्ट करेगी, मतलब आप खुद एक्सपोर्टर होंगे, तो हम आपको एक्सपोर्टर बनाने में मदद करेंगे, सारे लाइसेंस कैसे कैसे लेने बताएंगे, गाइडेंस देंगे, फिर बायर अरेंज करने में मदद करेंगे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से। एक बार आप सप्लाई करें तब तक हम बायर को कन्वेंस भी रखेंगे, लेकिन आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी समस्या है सुनील जी जिसका मैं भी सोल्यूशन नहीं कर सकता। जी, आपके पास जमीन कम है लेकिन आप लोगों का ग्रुप बनाइए जिस प्रकार से, जिससे कि जितनी जरूरत हो उतनी कम से कम दी जा सके। तो उसके ऊपर प्रक्रिया चालू है, अब लोग कर रहे हैं और हमारा 25 किसानों ज़्यादा का से ग्रुप ज़्यादा लोगों को जोड़ो जी, बड़ा ग्रुप बनाओ, कुछ अवेयरनेस के लिए कोई बात चाहिए तो हम लोग आएंगे जी, मोटिवेट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपके साथियों को सपोर्ट करेंगे, कुछ इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। कुछ आर्थिक सहयोग की कोई बात है, अगर उनमें किसी को ज़रूरत पड़ रही है तो उसका भी हमारी चैरिटेबल फाउंडेशन कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। बट एंड लास्ट देखिए मेहनत आपको करनी है, पुरुष का साथ पुरुषार्थ देता है, ये आपकी जंग है, मैं आपके साथ हूँ। एक्सपोर्ट में आपको दुनिया के हर मार्केट में हम ले जा सकते हैं, आपको एक मैडम नहीं 1000 मैडम ला के देंगे जो आपके प्रोडक्ट खरीदेंगी, लेकिन सप्लाई के लिए आपको हमारे साथ बराबर मेहनत करनी होगी, क्योंकि सर तब मेहनत खराब हो जाएगी जब एक बार तो दे दिया, डिमांड आ जाए और हम फिर सप्लाई ना नहीं दे कर पाएं। पाएंगे जी हाँ, तो फिर क्या वो दूसरी जगह जाएगा, फिर अगले बंदे को दोबारा कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट है। बिगड़ जाता सही। जीरे के अलावा और क्या कर रहे हैं आप? जी, हम तो बाकी तो मूंग, जवार, बाजरा, तिलहन, ये सारा जितना मेरा 22 बीघा जमीन है पूरा ऑर्गेनिक पे ही करते हैं। क्या क्या और है? अभी तो तिलहन लगाते हैं, जवार, बाजरा लगाते हैं, खासकर मूंग भी ज़्यादा लगाते हैं। वो सब आपका यही डोमेस्टिक मार्केट? हाँ, ये लोकल में ही जाता है, जिसको पहचान है वो यहीं से खरीदता है और एक्सपोर्ट वगैरह उसका नहीं होता है। जी। जीरे के अलावा एक और मेरे को सैंपल कुछ नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है? पैकेट जो है वो है केर, जो हमारा मारवाड़ का बहुत मशहूर, इसका बहुत बढ़िया चीज़ है। इसका 2000 से 2500-3000 रुपये क्विंटल तक इसका डिमांड है किलो पे, और ये मारवाड़ में बहुत बढ़िया सूखा साग है केर। तो ये हमारे महिलाओं के लिए फ्री के अंदर कोई इसका कोई पैसा नहीं लगता, फ्री का फसल मिलता है। तो इसको मार्केट के अंदर इसकी पहचान बनाना बहुत जीरे के साथ साथ ये बहुत, गवर्नमेंट कहती है महिला सशक्तिकरण, तो ऐसी चीज़ों से क्या महिलाओं को बहुत संबल मिलेगा। तो ये तो इस गीला जब केयर होता है, जो कि ताज़ा केयर होता है, उसका तो अचार डलता है, ये क्या काम है? इसका भी अचार डल जाता है और सब्जी में यही काम आता है, और इसके पीस के भी आजकल मसालों में काम लेते हैं। ये बहुत इसमें गुणवत्ता है मसालों। आज जो जीरा है डेफिनेटली उसको तो हम इनको सपोर्ट करके दुनिया के किसी कोने में ले जा सकते हैं जी। बट ये डोमेस्टिक मार्केट का प्रोडक्ट है, इसमें तो हम डोमेस्टिक मार्केट में मदद कर सकते हैं। अगर सेल्स की कोई प्लानिंग चाहिए कुछ और, हमें थोड़ा सा डिटेल स्टडी इसके ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो टॉपिक एक्सपोर्ट से रिलेटेड नहीं है जी, और पहला कभी गया नहीं है कोई प्रोडक्ट, तो उसको अपन भविष्यवाणी नहीं कर सकते। सही बात है। पर जीरा जरूर जाएगा, 101% जाएगा। बट इसका कुछ डोमेस्टिक डेवलपमेंट कर सकते हैं हम लोग, इसके गुणों को पता कर। जी, इसी की ज़रूरत है लोग, क्योंकि ये मार्केट में बिकता है अभी, लेकिन हमें बीच के अंदर जो भाव, जो मेहनत करता है उसको ये भाव नहीं मिलते। इसके लिए इसकी गुणवत्ता और पहचान थोड़ी ज़रूरी है, इसके लिए ये है। ब्रांडिंग, थोड़ी मार्केटिंग, थोड़ा प्रोडक्ट के जो इसके गुण हैं वो लोगों तक जाए। तो इसका एक बार डिटेल डिस्क्रिप्शन अपन प्लान करें ना तो कुछ जी, डेवलप बिल्कुल कर बिल्कुल इसको कर सकते हैं। और मेरा मानना है, देखिए प्रहलाद जी, ज़िंदगी में किसी ना किसी चीज़ से एक पहला डिसीजन लेना पड़ता है। पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लोग नहीं कर रहे हैं, आप
खुले दिल से जैविक का खेती कर रहे हैं, जो आज हर आदमी की ज़रूरत है। देखिए सर, आज आदमी पूरी ज़िंदगी लगाता है पैसा कमाने में, और फिर बाकी जब वो पैसा आ जाता है तो किस में लगाता है? डॉक्टर को इलाज कराने में, क्योंकि हेल्थ ख़त्म हो जाती है। तो ये जो आप काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको हर तरह से सपोर्ट में आपके साथ हूँ। एक्सपोर्ट होता है जीरा, हमें भी पता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड आप अप्रूवल करा लेते हैं, प्रॉपर जैविक होता है, तो एक आध कंटेनर में शुरू में मदद करेंगे जितना आपकी मतलब कैपेसिटी है, पर इसको आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और उसमें भी आपको कोई मोटिवेशन चाहिए, फील्ड सपोर्ट चाहिए। आपका जो किसानों का स्वयं सहायता ग्रुप है उसमें भी अगर हम वहाँ फील्ड में भी आपको मदद कर सकें तो हम उसके लिए तैयार हैं। जी, किसानों को थोड़ा मोटिवेशनल की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा समय आने वाले टाइम में लोग शुरू करें, क्योंकि सब आने वाले टाइम में जो मशीनरी होगी, इसका लेब वगैरह होगी तो पता चल जाएगा। अभी तो क्या हर एक आदमी का मन नहीं करता खरीदें, इसके अंदर जहर होगा या नहीं होगा, क्या होगा, तो हर कोई यहाँ लोकल ग्राहक तो चेक नहीं कर सकता इसको, इसलिए थोड़ा आने वाले टाइम में तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इसके ऊपर हाँ, इसको एक बेटर वे से लेके जाया सकता है। इवन इसका डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत बड़ा है। आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं ना, तो जीरे का तो डोमेस्टिक मार्केट ही बहुत बड़ा है अगर सही तरीके से। जी, परंतु लोगों में जो यूज करने वाले लोग हैं उनमें अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है ना। वो ऑर्गेनिक जीरे को नहीं यूज करना चाहते, उन्हें जीरे से मतलब है, वो जानते हैं कि थोड़ा सा तड़का देने के लिए चाहिए, तो उसमें क्या ऑर्गेनिक की जरूरत है और क्या केमिकल के लिए चाहिए। तो लेकिन हम लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा। हम यदि जैविक मांगेंगे तो दुकानदार जैविक की डिमांड करेगा और किसान अपने आप जैविक उगाएगा। सीधी सी बात ये, थाली में जहर जब तक परोसा जाता रहेगा तब तक ना तो हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात है, ना पूरे देश के लिए अच्छी बात है, ना ही संसार के लिए अच्छी बात है। और आप कुछ पूछना चाहेंगे उपेश जी? आप कुछ अगर पूछना चाहेंगे? देखिए, मेरी तरफ से तो कंप्लीट है, मैंने इनको सैंपल्स इनके पास सारे रेडी हैं, जीरे के जो ऑर्गेनिक के सैंपल हैं रेडी हैं आपके पास में, सर्टिफिकेट? जी हाँ, उसका प्रक्रिया चालू है। बस अब हमारा जयपुर में डॉक्यूमेंट सारे जमा कर दिए हमने, तो उसके लिए उन्होंने फीस वगैरह भी जमा करेंगे वो। जी, ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी जो लाइसेंसिंग की प्रक्रिया वो पूरी कीजिए, क्योंकि हम आपको प्रेजेंट करेंगे एज ए एक्सपोर्टर। देखिए, किसान हर जगह क्यों फेल होता है? जब उसे डायरेक्ट ऑर्डर नहीं मिलता है, सारा पैसा बिचौलिए ले जाते हैं। आज आपका डायरेक्ट यूएसए में उतरेगा ज़्यादा, 28 का 35 देगा, तो अपन को कोशिश क्या करनी है? डायरेक्ट ऑर्डर की। तो ये भी फॉर्मेलिटीज़ में आप मेरी टीम के साथ टच में रहिए, क्योंकि जो हमें नॉलेज है, जो हमारी एक्सपर्ट टीम आपको गाइडेंस देगी, वो आपको बेटर लाइसेंसिंग में मदद करेगी, जिससे कि अपन ईजिली ऑर्डर कर पाएँ। जी सर, किसान का बचने का जरिया यही है सर। जैसे बिचौलियों से, जैसे अभी मोदी जी का सपना है कि 10,000 APO बनाओ, ये APO बहुत सारे बने हुए, लेकिन सिर्फ कागजी फॉर्मेलिटी है। धरातल पर बहुत काम करने वाले बहुत कम APO, ऐसी बात नहीं है, कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन धरातल पर बहुत काम करो। उनका मतलब ही यही है कि बिचौलियों से बच जाए किसान, बिचौलियों को ख़त्म हो जाए, कंपनी बढ़ जाए, डायरेक्ट सेल हो जाए, कस्टमर तक पहुंचे किसान का माल। तो वैसा हो नहीं रहा, धीरे धीरे उसका एक ही कारण है प्रहलाद जी, हिंदुस्तान का किसान रह गया, व्यापारी नहीं बन। व्यापारी नहीं बन, और व्यावसायिक हमको हिंदुस्तान के किसान को व्यापारी बनाना है, जिससे कि वो डायरेक्ट ऑर्डर लेना भी सीखे और बिचौलिए खत्म हो। हम हमेशा आपके साथ। बिजनेस टू कंज्यूमर तक जाए, कस्टमर तक जाएगा ना, तभी तो किसान बच पाएगा, नहीं तो मामला बहुत गंभीर है सर किसानों का। जी नहीं, बिल्कुल आप निश्फिक्र रहें। बिल्कुल इसी प्रकार की जो हमारी मुहिम है वो इसी चीज़ के लिए है, जिससे किसान को अपने प्रोडक्ट का सही दाम मिल सके, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट को अच्छे से बेच सके और खेती किसानी जिंदा रह सके। तो ये थे प्रहलाद इनानिया जी, जो कि प्रयास कर रहे हैं किसी भी प्रकार से कि अपने ऑर्गेनिक जीरे को वो लोगों तक पहुंचा सके, लोग समझ सके कि जैविक खेती का असल में यूज़ क्या है, उसकी विशेषता क्या है, वो क्यों ज़रूरी है। ये प्रयास कर रहे हैं दामोदर जी, ये प्रयास कर रहे हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप इसी प्रकार से धरती माता की सेवा करते रहें, इसी प्रकार से केमिकल मुक्त फसल उगाते रहें और लोगों को भी प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।